श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से पंचम विचार हनुमान चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हे हनुमान जी, सुग्रीव काका जो है मुझको सजा देगा अपराधी मानकर। मैं नाथ के समान दुर्बल हूँ, मुझे अपना जीवन निस्सार लग रहा। पिताजी को खो चुका था अंगद, और उसको लगता था मन में नाना प्रकार की जो है उसकी लहरें आती थी कि राम ने मारा, मैं उनका काम कर रहा हूँ। कई बातें आती हैं मनुष्य के मन के अंदर में। फिर ये तो वानर अंश से पैदा हुए लोग हैं। मैं मर जाना चाहता, सभी प्राणी पराभ हो गए, मैं ऐसा ही सोचते। परंतु बजरंग बली ने अंगद जी के अंतर मोह जैसी बजरंग बली के सानिध्य में रहने के फलस्वरूप ही अंगद, सत्संग के फलस्वरूप ही अंगद की बुद्धि में परिवर्तन आया, उसके अंतःकरण परिवर्तन आया है। अब भगवान का उसमें हाथ रख दिया भगवान ने, तो भगवान को सौंपा था ना सुग्रीव ने। परंतु बजरंग बली ने अंगद जी की अंतर्मोह जैसी विकट समस्या को जिस प्रकार दूर किया वह स्तुत्य है। इसलिए भी थके हारे भ्रांत संशय चित्त दुर्बल चित्त प्राणी को हनुमान जी महाराज जैसा गुरु चाहिए। हनुमान जी महाराज जी का गुरु से किसको? थका हुआ हो, हारा थका हुआ बैठा है, संशय चित्त हो, दुर्बल चित्त हो, हनुमान जी दुर्बल चित्त, हनुमान जी को शरीर का गुरु चाहिए। हनुमान जी शरीर के बनो। ऐसी परिस्थिति में क्या ध्यान रखो? तन का नहीं, अपने मन की इच्छाओं का नहीं, केवल और केवल राम काज का ध्यान रखो, राम काज का ध्यान रखो। हनुमान जी का मानना है कि बुद्धि के 8 गुण होते हैं। ध्यान सुनिएगा, बुद्धि के 8 गुण। पहला गुण सुनने की इच्छा होना चाहिए। अब सुन लिया आपने तो सुनकर ग्रहण करना भी चाहिए। अब ग्रहण कर लिया तो ग्रहण करके धारण भी करना चाहिए। तो बुद्धि का 3 गुण ये हो गया कि पहले क्या हुआ? सुनने की इच्छा करो। लोग सुनने की इच्छा नहीं करते। अब सुनने की इच्छा कर लिया, आप ठीक कर लिया, तो ग्रहण करो। अब ग्रहण के बाद में फिर से निकल ना जाए कानों से, उसको धारण करो। ऊहापोह करता है करती बुद्धि, ऊहापोह, संशय बना रहता है बुद्धि में। अर्थ या तात्पर्य को भली बात समझना तथा तत्व ज्ञान से संपन्न होना, ये बुद्धि के सब गुण हैं। शत्रु को वश में करने की 4 भेद नीति या उपाय यथा साम दान मोक्ष दंड बताए गए हैं। उन्हीं को यहाँ बाहुबल, मनोबल, उपाय बल और बंधु बल जैसे 4 बल के रूप में भी कहा गया है। ध्यान दीजिए, बाहुबल, साम दान दंड भोग आप जानते ही हैं। बाहुबल भी है, मनोबल भी है, उपाय बल भी है और बंधु बल भी है। भाई का बल, अपने द्वारा कोई उपाय बनाया गया उसका बल, मन का बल, और क्या? बाहु का बल। अब बाहुबल नहीं है तो मन का बल तो है। अच्छा, मन बल भी नहीं है, उपाय तो सोच लिया आपने, उपाय बल तो है, उपाय बंधु बल है ही नहीं। ऐसे 4 बल के रूप में कहा गया है। तो 14 गुण होते हैं, 14 गुण होते हैं। जैसे देश काल का ज्ञान होना, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता। ध्यान समझिए, सब देश काल का ज्ञान, जहाँ आप जा रहे हो उस देश कैसा देश है, कैसा समय है,
ध्यान दीजिए, तब रहिए। दृढ़ता, मजबूती से खड़े रहिए। सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, बुद्धि के 14 गुण होते हैं। चतुरता, उत्साह या बल, मंत्रणा गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात न कहना, सूरता, अपनी और शत्रु की भक्त शक्ति का ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमरशीलता तथा गंभीरता, इन सभी दुर्सद गुणों के अधिकारी रहे युवराज अंगद को हनुमान जी महाराज उन्हें उसके सभी गुणों का स्मरण कराकर समझाते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य के अंदर में जो गुण रहते हैं उसको जागृत करो, उसको आप जो है उसका निंदा मत करो, उसको अंदर में बल भरो। अरे भाई तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारी बुद्धि क्या, तो उसको बल आएगा कि यार मेरे को मान्यता देते हैं। जिन वारणों को सुग्रीव के विरोध के कारण वे अपना मानते हैं वह सही नहीं है। जिन इसी को आप यदि कोई चाबी भर दे कि नहीं सही सोचते हो अंगद, आप वैसे ही हैं वो, इसलिए घरों में झगड़े होते हैं। सामने आपने सहमति दे दिया, पीठ पीछे किसी और किसको आप समझा रहे हैं, किसी और को, झगड़ा हो गया। इसलिए किसी की बात नहीं सुनो, आप न बात करो। अब सबका अभिनंदन ही करो, प्रशंसा ही करो, जो आलोचना करना सामने करो, पीठ पीछे कभी मत करो, पीठ पीछे कभी मत बोलो। ध्यान दीजिए, हनुमान जी कहते हैं हे युवराज अंगद, दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है। दुर्बल के साथ विरोध किया है बलवान पुरुष। मान लीजिए सुग्रीव दुर्बल था, बाली बलवान था, चुपचाप बैठा था बाली, परंतु किसी बलवान से बैर बांध लिया जाए तो कोई दुर्बल पुरुष सुख से नहीं रह सकता। भैया बड़ा ताकतवर है, बंदूक से बात करता है, भुजाओं से बात करता है, धन बल से बात करता है, जन बल से बात करता है, तो दुर्बल पुरुष कहीं पर सुख नहीं मिलता। इसलिए सोच समझ के अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ बैर नहीं बांधना चाहिए। यही नीति है। इस समय तुम्हारे काका बलवान हैं, राजा हैं, भगवान राघवेंद्र के मित्र हैं, उनसे बैर मत बांधो अंगद जी। हनुमान जी महाराज अद्भुत नीतिज्ञ हैं और हतोत्साहित और भयभीत अंगद और अन्य वानरों में उन्होंने उत्साह का संचार, ऐसा सेनापति होता है, उत्साह का संचार कर दे। पुराने युद्धों में हमने देखा होगा, आज भी युद्धों में सेनाओं में उत्साह का संचार भरने का, आज भी घरों में उत्साह का संचार भरिए बच्चों के अंदर में आप कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, करो इसको, कोई चिंता मत करो, गलती हुई ना फिर दोबारा करो इस चीज़ को, तुमने कल तो किए था तुमने, आहा कितना अच्छा हल करते हो, कितना अच्छा लिखते हो, हमेशा डांटते रहो, टू स्पेयर द रॉड टू स्पॉइल द चाइल्ड। बच्चों को बिगाड़ना है मारने से, समझाना पहला लेना चाहिए। हनुमान जैसे गुरुदेव की पग पग हमें ज़रूरत है, जो हमें राम भक्ति तो देते ही हैं, हमें उत्साह भंग के मनोरोग से, उत्साह भंग मनोरोग है, क्या है, उत्साह भंग हो गया मनोरोग है, इट इज साइकेट्रिक प्रोन डिसीज। उबार भी लेते हनुमान जी, जीवन में अति आवश्यक है। सारे वानर उत्साहित होकर पुनः समुद्र लांघने का विचार करते हैं। समुद्र कैसे समुद्र लांघा जाए, उपाय बल। तब संपाति गिद्ध के संपर्क में आने से उन्हें सीता जी का निश्चित पता मिल जाता। क्या बात है, संपाति गिद्ध आ गया। दोनों जगह दो गिद्ध काम करते हैं राम कथा के अंतर्गत में, एक जटायु और एक संपाति, दोनों भाई हैं। ध्यान दीजिए, और कैसी मदद किया, पहला क्लू ही जटायु ने दिया है भगवान राघवेंद्र को कि सीता जी का हरण जो है रावण ने किया और दक्षिण दिशा की ओर ले गया। ये देखिए उसका सेना, ये जो है पुष्पक विमान का ये चालक मारा गया, ये यहां पड़ा हुआ है। अब ये तो बता दिया, और रावण रहता कहाँ ये बता दिया संपाति ने। ये दिशा ज्ञान दिया, उसने निश्चित ज्ञान दे दिया कि यहां सीता जी बैठी हुई है। संपाति के साथ दिक्कत क्या थी, संपाति के साथ दिक्कत थी, इस संपाति के बारे में देखिए क्या होता है। संपाति के बारे में बात करते हैं कि
प्रभु की कृपा किसी भी उद्योग की मूल में यदि अनुभूत होती है, प्रभु की कृपा किसी भी उद्योग के मूल में अनुभूत होती है तो कार्य की सिद्धि अवश्य संभावी है। वानरों को सुख भोग पास से बचाने के लिए राम कृपा के रूप में स्वयं प्रभा तापसी दर्शन हुए। वानरों को सीता जी का निश्चित पता ज्ञात होने के मूल में भी संपाति गिद्ध के कटे हुए पंख पुनः उगने की हरि कृपा कारण बनती है। संपाति गिद्ध के पंख कटे हुए थे, लेकिन ये बात थी कि निश्चित पता बताएगा सीता जी का तो वह पंख उगाएंगे, ऐसा कारण संपाति के लिए महर्षि निशाकर उन्हें उससे आशीर्वाद देकर कहा था। संपाति जीवित भी इसीलिए था कि महर्षि निशाकर चंद्रमा मुनि ने कहा था पक्षौ चते प्रपक्षौ चा पक्षौ चते प्रपक्षौ चा पुनरन्यं भविष्यता। तेरे पंख दोबारा उगाएंगे संपाति। चाक्षुषी चैवा प्राणाश्चा विक्रमश्चा बलम चते। आंखें भी ठीक हो जाएंगी तेरी और खोई हुई प्राण शक्ति बल पराक्रम लौट आएंगे। स्वयं प्रभा तथा संपाति के रूप में वानर दल को मिली श्री राम प्रभु की कृपा ओझल हो जाती है। कृपा भगवान की ओझल हो जाती है। कृपा का स्वरूप ही ऐसा है, आप ही गाते रहो, आप ही गाते रहो, भगवान तो चल देते हैं वहाँ से। आँख मीठी हो जाए और खोई ही प्राण शक्ति। स्वयं प्रभा संपाति के रूप में वानर दल को मिली श्री राम प्रभु की कृपा ओझल हो जाती है। स्वयं प्रभा संपाति के रूप में मिली वानर दल को मिली श्री राम प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा का स्वभाव ही ऐसा है कि वह केवल प्रभु को विसूरने के लिए आती है, प्रभु को विसूरने के लिए आती है, विसूरने के लिए, भूल जाओ, विसूर जाओ भगवान को विसूरने के लिए आती और चली जाती है। अब सारी वानर सेना 100 योजन के लिए विशाल समुद्र के तट पर खड़ी है और तट के उस पार सीता जी हैं और रावण की लंका में है। लंका में कहाँ यह पता नहीं। अब यहाँ भी चूक हो गई। वो देख रहा है संपाति कि लंका में है, मैं देख रहा हूँ, इतना बता दिया, पर लंका में कहाँ है ये नहीं बता सका। इस जानकारी के मूल में जो उद्योग किया गया है उसमें से राम प्रभु की कृपा स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, परंतु लोग कृपा को भूलते हैं, विसूरते हैं, अपने पराक्रम को बखानते रहते हैं। हनुमान जी महाराज अपने पराक्रम को भूलकर श्री राम जी कृपा को बखानते हैं। इसीलिए हनुमान जी आज भी लोगों के लिए आज ही प्रासंगिक है। ऐसे बनिए आप, अपने पराक्रम को भूलकर राम की कृपा को बखानो ना। इसीलिए मुंह मिला है, इसीलिए जिह्वा मिली है, इसीलिए कर्मेंद्री मिली है, इसलिए ज्ञानेंद्री मिली है, सब उसने दिया है। ध्यान दीजिए, उसने सब बनाया, उसने आकलन किया है तुम्हारे कर्मों का और वो पक्षपात नहीं करता। ध्यान दीजिए, यहाँ तक कि शरीर की आकृति जो मानवाकार जैसी है, श्री राम के कार्य को करने के नाम से ही पर्वत के आकार की विशालकाय हो जाती है। मनुष्य अपने बल को बखानते छोटा होते जाता है और हनुमान जी महाराज अपने बल और विवेक को नहीं बखानते हुए बड़े होते जाते, विशालकाय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। यह मंत्र हनुमान जी महाराज हमें सिखाते हैं। महाराज सुग्रीव की यह बात हनुमान जी महाराज को याद थी कि श्री सीता जी खोजने के मार्ग में आई कठिनाइयों का निराकरण करते हुए खोजने के अन्य उपाय भी स्वयं उन हनुमान जी को ही सोचना होगा। कई बातें जीवन में गुरु या मार्गदर्शक बतलाते, परंतु परिस्थितियों का सामना गुरु को नहीं करना पड़ता, प्राणी को स्वयं करना पड़ता है। परंतु एक बात है, यदि एक बार से राम कृपा हो गई तो फिर कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। कृपा व्यापार नहीं है, हानि लाभ का चक्र चलता रहता है, चलता रहेगा। कृपा जी ठाकुर जी का सहज स्वभाव है, करुणा निधान है श्री राघवेंद्र।
इसलिए जीवन में जो भी कार्य करना है, जो उद्योग करना है, जो श्रम करना है, सभी से राम कृपा के अन्वेषण का प्रयास करो, निराश मत हो। श्री राम कृपा ही तो भक्ति है। और क्या भक्ति? कृपा आई है तभी तो भक्ति कर पाते हैं। कृपा कब आएगी? जब हम लोग अपने कार्य को भी श्री राम का कार्य समझेंगे। बस कृपा आ गई। अपने कार्य को राम का कार्य समझो। श्री सीता जी का अन्वेषण यथार्थ में श्री राम जी का कार्य नहीं है, हमारे लिए श्री राम जी का कार्य बना हुआ है। इस प्रकार हमारा, हम सभी के जीवन का कार्य ही भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी का अन्वेषण है। अनपानी भक्ति को कामना के द्वारा अपरित भक्ति को पाना है। भक्ति तो भगवान से अलग होती ही नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चार नाम बपुए। श्री सीता जी की आगे खोज करने के लिए हनुमान जी महाराज, जामन जी महाराज के श्री राम कार्य की बात सुनते ही पर्वताकार हो जाते। कातु प्रसाद रहे बलवाना, सुनते भय पर्वताकारा। बुद्ध विवेक विज्ञान समाना, राम काज भाका उचारा, सुनते भय पर्वताकारा। और महेंद्र पर्वत पर समुद्र के ऊपर उड़ने के लिए चढ़ जाते। महेंद्र पर्वत पे जैसे कि उड़ान लेने के महेंद्र पर्वताकार हनुमान जी महाराज के दोनों पैरों से दबसा जाता है। दोनों पैरों से दब गया, इतने विशाल काय थे हनुमान जी। पर्वत दब गया, महेंद्र पर्वत। ध्यान दीजिए। और उस पर्वत के आश्रय पर रहने वाले गंधर्व, विद्याधर, उड़ते हुए पक्षी, हिंसक पशु, बाघ, सिंह, बहरा, गजराज आदि उस पर्वत के हनुमान जी के पैरों से खंड खंड हुए शिला समूह को छोड़ कर जाने लगे। लैंडस्लाइड होने लग गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस पर्वत छोड़ने लगे। और उधर हनुमान जी समुद्र के ऊपर छलांग मारने का निश्चय कर लेते। भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, सा सूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयं भूये भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकार गमने मति। हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य, देवराज इंद्र, सूर्याय महेंद्राय देवराज इंद्र, पवनाय ब्रह्मदेव और विशेष देव योनियों को प्रणाम करते। बड़े बड़े वानरों को देखते देखते हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा में जाने के लिए अपने शरीर को और बढ़ाने लगे। भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकार गमने मति। श्री हनुमान जी महाराज अपनी भुजाओं और चरणों से महेंद्र पर्वत को दबाते हैं तो पानी के अनेक झरने फूट पड़ते हैं। श्री हनुमान जी महाराज अब छलांग मारने के लिए अपने पैरों को अच्छी तरह जमा कर, जामवन जी महाराज, आप देखिए ध्यान से, जब इसको यूज, मैं उपमा तो नहीं दे रहा हूं, सब अपनी समझ के लिए बोल रहा हूं। जब हवाई जहाज उड़ता है, एरोप्लेन, तो रनवे में जब चलता है कैसा दबता है रनवे उस तरीके से, और फिर ऐसे उड़ता है। इतना दबाव पाड़ने के उपरांत ही जब जितनी शक्ति और उसकी प्रतिक्रिया, यानी एक्शन और उसका रिएक्शन, जितनी उसका दबाव डालेंगे उतनी तेजी से वो उड़ पाएंगे और उस पार पहुंच पाएंगे। इसका अर्थ ये है, यदि ऐसे ही उड़ेंगे तो कुछ दूर तक जा पाएंगे। उस पार जाना का है, उतना बल भी चाहिए, उतना शरीर भी चाहिए, और उतना जब तक बल पैदा कर, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा किया। इतना दबाव, इसे झरने फूट पड़े पर्वत से, शिला खंड 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 होकर गिरने लगे। वहां पे रहने वाले चले गए वहां से। इतना प्रेशर बना, इतना दबाव बना, इतना दबाव बना कि जैसे कोई रॉकेट लॉन्चर होता है ना, आप देखिए ध्यान से, मिसाइल जब चलती है तब। अभी हाल ही में आपने देखा होगा चंद्रयान गया तो कितना ज्यादा वह, जितनी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, इतना दबाव बना, तब जाकर जो है उस फोर्स से उस पार जाने के हिसाब से उन्होंने अपना वह स्वरूप बनाया और अपना वह रूप लिया। हनुमान जी महाराज अब छलांग मारने के लिए अपने पैरों को अच्छी तरह जमा कर, जामवंत जी महाराज, अंगद जी महाराज एवं नल नीलाओं सभी वानरों को जो देवताओं के अंश से श्री राम का सिद्धि के लिए धरा धाम पर जन्म ली थी, उन सभी वानर शिरोमणि से कहते हैं, ये मैसेज देखिए, वे बिफोर लिविंग
फॉर द फाइनल काज। वो क्या मैसेज देते, यथा राघव निर्मुक्ता सरा श्वसन विक्रमा गच्छेत तद्वत् गमिष्यामि लंकाम रावण पालिताम। जैसे रघुनाथ जी महाराज का छोड़ा हुआ बाण, राघव निर्मुक्ता सरा श्वसन विक्रमा, बाण वायु वेग से चलता है ना, श्वसन विक्रमा गच्छे तद्वत् गमिष्यामि, उसी प्रकार मैं बाण बन गया राघवेंद्र का। ये बात हनुमान जी महाराज का अर्थ समझिए, क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ ये है कि राम का बाण चलता है, उस गति से मैं जाऊंगा लंकापुरी में, मैं इस समय बाण हूं राघवेंद्र का। अर्थात मेरे हृदय, इसको वेदांत से समझाता हूं आपको मैं, कि जो है जब ये चीज निकलती है तो क्या है, शरीर जो है धनुकार बन जाता है, धनुषाकार शरीर जब बनता है, उसमें से मंत्र उच्चारित होता है, तो ये राम रूपी बाण उच्चारित होता है। ध्यान दीजिए, शरीर रूपी यंत्र से, शरीर रूपी धनुषाकार से हनुमान जी समय भगवान राघवेंद्र के धनुष बने हुए हैं। भगवान राघवेंद्र धनुष हैं और हनुमान जी उनके बाण बने हुए हैं। ये खुद वो कह रहे हैं, मैं राघवेंद्र का बाण बन गया हूं इस समय, और वहीं जाऊंगा जहां पर लंका है। मुझे आप हनुमान मत समझिए, रावण का, राघवेंद्र का बाण समझिए। हे नल नील, हे जामवंत, मैं इस समय राघवेंद्र का बाण हूं, मैं जो अमोघ होता है। क्या बात है, ये बात कहने की आवश्यकता देखिए हनुमान जी को। अर्थात क्या है कि मैं कुछ नहीं, मैं बाण हूं, बाण, और संधान कर रहे हैं राघवेंद्र। तो मेरे में कहां से वो ताकत आएगी जब मैं वहां। अरे वो वही रावण है ना जो सब देवताओं को अपने अधीन कर रखा है। तो रावण की पालित लंका में राघवेंद्र का बाण प्रवेश कर रहा है, कर गया मेरे रूप में, ऐसा मैसेज दे दिया उन्होंने। वो कहते हैं हमारे महाराज, नहीं द्रक्ष्यामि यदा यदिताम लंकायाम जनकात्मजाम। यदि मैं नहीं देखूंगा लंका में जनक नंदनी को, तो आने नहीं वही वेगेन गमिष्यामि सुरार। इसी वेग से मैं कहां चला जाऊंगा, देवलोक चला जाऊंगा, जाकर सबको हिला दूंगा मैं। इसका अर्थ क्या है, स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, इसी वेग से जाके हिला दूंगा सब लोगों को मैं। ये सब चिरंजीव हैं, राघवेंद्र के बल की बात कह रहे हैं। समझने का प्रयास करिए, भगवान वाल्मीकि ने क्या अद्भुत बल। नहीं द्रक्ष्यामि ताम लंकायाम जनकात्मजाम। यदि मैं उस लंका में ये बाण जो है रूप में जा रहा हूं मैं हनुमान राघवेंद्र के, और नहीं देखा, तो मैं उस बाण, मैं उसके आगे बढ़ जाऊंगा, इसी प्रकार से सुरलोक चला जाऊंगा। और सुरलोक जाने के बाद तो कुछ दुर्लभ रह नहीं जाएगी धरती के लिए। कहाँ है बता, सब बताएंगे देवता लोग। मन रामकाज हो रहा है कि मजाकबाजी हो रही है। जिसने भी कुछ ऐसा किया होगा उसकी भी खैर नहीं है। ये तो लंके तो रावण है, बड़े भारी फलितार छुपे हुए हैं भगवान वाल्मीकि के। ध्यान दीजिए। और आगे कहते हैं, फिर कहते हैं कि साथियों इतना परिश्रम करने पर यदि स्वर्ग में सीता जी नहीं मिली, तो मैं रावण को बांध कर रघुनाथ जी के सामने लाके प्रस्तुत कर दूंगा। सीता जी को साथ में लेकर लौटने पर ही मैं स्वयं को कृतकृत्य समझूंगा, अन्यथा रावण से लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ये बल आ गया। ध्यान दीजिए, ऐसा उत्साह, ऐसा बल, ऐसी विश्वसनीयता, केवल और केवल अपने भगवान का बल रखिए याद। ये हनुमान जी महाराज से जो चीज सीखने की ये है। कैसे नहीं कर पाया तो ऐसा क्यों करूंगा, प्राण नहीं दे दूंगा मैं, जो संगत ने कहा था, उखाड़ के फेंक दूंगा। ये है हनुमान जी का चरित्र। हमें भी अपने भौतिक उद्योग की सफलता के लिए, आध्यात्मिक उद्योग स्वरूप भक्ति की उपलब्धि के लिए श्री हनुमान जी महाराज जैसी ही संकल्प शक्ति का धनी होना चाहिए। सफलता के लिए भौतिक बाधाओं को
पार करेंगे ही और भक्ति जैसे आध्यात्मिक सफलता के लिए रावण रूपी कामना को समूल नष्ट करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इसके बाद भगवान हनुमान जी महाराज का जो है उनकी जो है उनका अंतरिक्ष यात्रा जो है, उनकी उनका जो गमन है वायु में, उसका विस्तृत वर्णन करने का प्रयास हम करेंगे अगले प्रवचन में। आज यहीं विश्राम लीजिए, भगवान से राघवेंद्र कीर्तन करें। हनुमान जी को हनुमान जी का विनंदन नहीं, राघवेंद्र का गुणगान ही पसंद है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान जी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।